अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर किस्म की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज़ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफ़ास्ट रेडी और ब्रेकफ़ास्ट में आज बन रहे हैं ग्रिल फ़िश के और चीज़ के स्टफ़्ड पराठे बन रहे हैं। तो साथ ही थोड़ी-सी पालक भी थी तो वो भी मैंने डाल दी और बड़े ही मज़े के टेस्टी से पराठे हमारे बन गए थे। तो बस जी आज का दिन जो है तो बड़ा बिज़ी जाने वाला है क्योंकि आज हमने जाना है शॉपिंग पे और आपको पता है छोटे बच्चों के साथ फिर शॉपिंग पे जाना, उनको घर छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे ख़्याल से ना माँओं के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अच्छा घर पे बच्चे छोड़ के जाएँ तो आपको फ़िक्र भी रहती है कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे घर पे हैं, इस तरह ना तो बस यही कुछ चलता है। तो चलें जी बस बन रहे हैं हमारे स्टफ़्ड पराठे मज़े-मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह के पराठे। आपने कभी ट्राई किए हों? तो अच्छा आप लोगों से एक गिला है कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन आप बिल्कुल कमेंट भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है ना तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट भी कीजिए। तो बस आज मैं आपके साथ शॉपिंग के जो है तो वो शेयर करूँगी कि क्या कुछ हमने आज फिर लिया क्योंकि सारा दिन तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा साथ ही साथ ना यहाँ हमारी मज़े की ना गुड़ की चाय भी बन रही है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम गुड़ की चाय पीते हैं, चीनी हमारे घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। थोड़ी-सी रखते हैं अगर कहीं गेस्ट वग़ैरह आ जाए लेकिन हम गुड़ की ही चाय पीते हैं या अक्सर जितने भी स्वीट्स बनाएँ अच्छा साथ ना अगर बच्चों के लिए बेकिंग वग़ैरह हो रही हो उसमें भी मैं अक्सर ना गुड़ का यूज़ करती हूँ लेकिन क्योंकि बच्चे फिर पसंद नहीं करते इतना तो फिर अक्सर चीनी भी होती है लेकिन बाकी के खाने और चाय वग़ैरह में हम गुड़ ही डालते हैं। तो बस यहाँ फिर मैंने 2 पराठे डी शेप के बना लिए थे क्योंकि उस तरह से जो पराठे थे ना वो ज़्यादा हैवी से बन रहे थे तो मैंने कहा चले इस शेप के बनाते हैं मज़े के। और साथ ही मैंने ना गोश्त भी रख दिया बॉईल करने के लिए ताकि जितनी देर में मैं नाश्ता करूँगी तो उतनी देर में हमारा गोश्त भी जो है तो वो बिल्कुल बॉईल होके तैयार हो जाएगा और बस जिस टाइम भी मुझे कुक करना हो तो ईज़ी होगा। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी और नमक और धनिया पाउडर डाल के तो उसको मैंने कुकर पे चढ़ा दिया है और बस अब साथ-साथ नाश्ता बन रहा है। तो आज ना हम तो मिशन तो हमारा बहुत बड़ा था कि पता नहीं हम क्या कुछ लेंगे और साथ-साथ ना हमने कहा कि पता नहीं लेंगे और मैक्सीज़ और क्या कुछ लेना था लेकिन जो चीज़ें चाहिए थी तो वो तो हमें मिली ही नहीं और बाकी चीज़ की शॉपिंग मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो ये है जी मेरा नाश्ता और मज़ेदार सा स्टफ़्ड पराठा और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें चीज़ भी है और सब कुछ है। तो बस ये अब नाश्ता फ़ौरन से करते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि हमें ना एक इनविटेशन भी देनी थी कि दावत पे जाना था शादी की और शादी की तैयारियां हैं और ये शादी से रिलेटेड ही शॉपिंग है। तो बस यहाँ पे फिर हम आ गए थे दावत देने और जल्दी से ना मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ दावत देने आ गए थे और बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं गपशप की है। चाय वाय तो नहीं पी खैर ठंड भी थी लेकिन ठंड में हमने जूस पी है और साथ ही यहाँ बस शॉपिंग करने फिर हम निकल आए हैं और यहाँ हमने इन भाई से कहा ना कि आप हमें इंडियन लहंगा दिखाएं लेकिन इन्होंने हमें जो वैरायटी दिखाई अच्छा ये तो एक स्टिच भी नहीं थी और दूसरा नेट पे ये बनी हुई है। तो ये जो इंडियन लहंगा है ना तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। साथ ही फिर भाई ने कहा कि चले मैं आपके लिए और वैरायटी लेके आता हूँ लेकिन हम बहुत देर बैठे रहे और फिर हम मगरिब का टाइम हो गया था और हमने कहा कि चलें फिर कभी किसी दिन शॉप पे आएंगे और ये लहंगा वगैरह देखेंगे। तो आज अगेन जाना है हमने और लहंगे की शॉपिंग वगैरह करनी है। तो साथ ही यहाँ पे देखें मैंने एक यहाँ पे ये वाला हैंडबैग जो है तो लिया है। इस तरह शिमरी सी इसकी लुक आती है और बहुत ही प्यारा है। अच्छा स्पेशियस भी है लेकिन ये जो हैंडबैग है ना ये अलग रेंज में लिया है, जो 2 और हैं तो अलग रेंज में लिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइसेस क्या हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वैसे ही ना अगर आप भी शॉपिंग करने जाएं तो वैसे इंसान को आइडिया हो जाता है। इससे दूसरा कोई भी मेरा इस तरह का मतलब नहीं है लेकिन बस जस्ट एक आइडिया शेयर करने के लिए ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। और हमें तो बस शॉपिंग की इस तरह शादी वगैरह के फेस्टिवल्स जब भी आते हैं अच्छा तो बड़ा ही बस अच्छा लगता है कि चलें जी हम भी शॉपिंग कर लें। दूसरी बात मेरे हैंडबैग्स बहुत ही बुरी तरह से सारे ख़राब हो गए थे तो मैंने कहा कि अर्जेंट में अब मुझे चाहिए तो ले लूँ।
अच्छा, ये लोकल एक शॉप है तो वहाँ से हमने ली है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने उनसे शॉपिंग की है। और ये वाले जो हैंडबैग है ना, तो ये उन्होंने मुझे 1500 की दिए हैं। तो इसमें प्यारा सा क्यूट सा इस तरह ना एक पाउच भी है, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने मुझे सही प्राइस में दिया है कि नहीं दिया है, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा पर्स। तो चलें फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो बस इस तरह से एक मैंने ब्लैक कलर में लिया और क्यूट सा था, अच्छा वेटलेस था, बिल्कुल भी इसका वेट नहीं था, हैवी नहीं था। बाकी जो दूसरा वाला हैंड बैग है तो वो काफ़ी भारी था। और इस तरह सी स्टाइलिश इसके साथ चेन भी थी, और जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, कहती है मम्मा ये तो बस मैं लूँगी। साथ साथ मैं साइड पे इसको लगा रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से आपको कौन सा हैंडबैग जो है तो वो अच्छा लगा है। तो ये है जी मस्टर्ड कलर में, और ये भी हल्का सा था, तो मैंने कहा चले शॉपिंग वॉपिंग पे जाए ना, तो बस आसानी से, अच्छा वेट भी नहीं होता, तो आपको हल्के फुल्के से पर्स फिर बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि आप तंग भी ना हो उससे ना, क्योंकि मैं तो सारा जब भी जाती हूँ तो क्लच ही हाथ में होता है और बिल्कुल भी मुझसे पर्स फिर नहीं उठाए जाते। और यहाँ साथ साथ ना ये सिट्रस जूसर भी ले लिया था, क्योंकि मेरा जो जूसर मेरे पास वेस्ट पॉइंट का था, लेकिन वो फिर मैंने किसी को दे दिया था। तो इस तरह से ये सुखाने का सिट्रस जूसर भी ले लिया था, और ये मुझे उन्होंने दिया है 2500 में। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि आप भी आइडिया हो जाए, बाकी कोई इस तरह का नहीं है। तो बस, और यहाँ साथ में ना फैब्रिक भी ले ली थी बच्चों के लिए, और ये जो है ना तो मुझे 9 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है, क्योंकि दोनों बच्चों के एक जैसे बनाने हैं कपड़े। और फिर आज मैंने ना इसको टेलर को भी दे दिया है। तो बस साथ ही साथ ये 2 सूट मैंने लिए हैं। अच्छा, इसका ये कलर फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, लेकिन थोड़ा सा डार्क है इससे ये कलर जिस तरह कैमरे में नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारे कलर थे, और फैब्रिक भी बहुत अच्छी है। और हमारी यहाँ पे एक मार्केट है कपड़े की, बहुत ही फेमस मार्केट है, तो यहाँ से मैंने ली है ये फैब्रिक। तो साथ ही ना मैंने एक वुलन शॉल भी ले ली थी, क्योंकि वुलन शॉल भी चाहिए, और ये इस पे ऑर्गेन्जा के ऊपर ना इस तरह कट वर्क सेम वुलन फैब्रिक का हुआ था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर जानना चाहते हैं कि आज की शॉपिंग मैं क्या करती हूँ, तो प्लीज़ अभी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वेडिंग से रिलेटेड सारे व्लॉग्स तकरीबन वेडिंग से ही रिलेटेड आएंगे, और वेडिंग की शॉपिंग और सारा कुछ सेटअप और मेहंदी की सेटअप और सारे ड्रेसेस और सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जूते दिखाना आपको भूल गई थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।